क्या हो अगर उस इंसान जिस इंसान ने तुम्हें पाला है तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे। ये मांगा देखने में बहुत ज्यादा क्यूट है अनटिल यू रियलाइज कि ट्रॉमा, डिप्रेशन और रिग्रेट से भरा हुआ है। ये पूरा एक साइकोलॉजिकल हॉरर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो डीमंस और किलिंग। और तुम लोगों में से इवन काफी लोग इस वीडियो को भी पूरा नहीं देख पाएंगे। हमारी स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे हम देखते हैं मेन विलन को सेको। हमें एक कैट दिखती है और इसके साथ है इसका बेटा साइची। ये दोनों एक कैट को देखते हैं और उसके करीब जाते हैं और जब ये उसे हाथ लगाते हैं इन्हें पता चलता है कि वो कैट मर चुकी है। साइची अपनी माँ से पूछता है कि ये क्यों मरी है और इसकी आंख खुल जाती है। बाहर से इसकी माँ आती है जो साय को उठाती है। साय साइची का निक नेम है। वो साय को उठाती है कि उठ जा, टाइम हो चुका है। और फिर वो साय से पूछती है कि तूने नाश्ते में क्या खाना है, पोक बन या रेड बीन बन। साय उठ के नीचे आ जाता है और हमें देखने को मिलता है साय का फादर जिसका नाम है इचिरो। ये लोग नाश्ता करते हैं। इचिरो सायको से कहता है कि मैं आज रात को लेट हो जाऊंगा। सायको कहती है ओके और इचिरो कहता है कि मैं लेट नहीं हूंगा, फिक्र ना करना। सीम्स लाइक अ हैप्पी फैमिली, बट चीजें कैसे बदलने वाली हैं तुम लोग सोच भी नहीं सकते। इचिरो यहाँ से निकल जाता है और न्यूज से पता चलता है कि आज बहुत गर्मी होने वाली है। साय की माँ उसे कहती है कि तुम्हारे स्विम सूट पे तुम्हारा नाम फेड हो रहा था और मैंने उसे दोबारा रीराइट कर दिया। वेरी केयरिंग मदर इजंट शी। साय अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और रास्ते में इसे अपने दोस्त भी मिल जाते हैं। एंड डोंट बी कंफ्यूज्ड अगर ये लोग साय को ओसाबे कह रहे हैं क्योंकि ये इसका पूरा नाम है, साइची ओसाबे। ये भी कहते हैं कि आज काफी गर्म दिन होने वाला है, आज हम लोग स्विमिंग के लिए जाएंगे। और क्या सबने नीचे से सूट्स पहन रखे हैं? ये लोग कहते हैं हाँ हमने तो पहन रखे हैं और ये साय की पैंट उतार देता है। आई थिंक विच इज नॉर्मल इन फ्रेंड्स। ये लोग अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं और हमें देखने को मिलती है फुकीशी। स्कूल के बाद ये स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं जहाँ पे साय को दिखती है फुकीशी जो दूसरे लड़के से बात कर रहे हैं। ये दूर से इन्हें छेड़ने के लिए चीखता है कि फुकीशी लड़के से बात कर रहे हैं और फिर ये छुपने की कोशिश करता है। एंड गेस व्हाट, फुकीशी ढूंढ लेती है। वो भी इसे छेड़ के निकल जाती है एंड सीम्स लाइक कि इसे उस पे क्रश है। वेल सुबह का कुछ रेस्टोरेंट का प्लान बना के सारे अपने अपने घर निकल जाते हैं और साय भी अपने घर में पहुंच जाता है। और उसकी माँ बहुत काइंडली उसे बताती है कि सुबह तुम्हारी आंटी और शीजे इसका कजन आने वाला है, तुम्हारा सुबह का कोई प्लान तो नहीं? साय कहता है प्लान तो है लेकिन मैं कैंसिल कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। एंड हर मदर सेज थैंक्स एंड आई एम सॉरी। शाम को बैठ के दोनों दोबारा खाना खा रहे होते हैं कि साय अपनी माँ सायको को बताता है कि मुझे एक ख्वाब आया था, वही ख्वाब जो हमने शुरू में देखा था कि कैट मरी हुई है। वो अपनी माँ को इस ख्वाब के बारे में बताता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये रियल में हुआ है। एंड गेस व्हाट, सायको सेज कि हाँ ये रियल में हुआ है जब तुम 3 साल के थे। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हें उस वक्त का भी याद है, तुम्हें वाकई उसके बारे में याद है। That's amazing। जबकि उस चीज को 10 साल गुजर चुके हैं। और फिर वो साय को पकड़ लेती है, वो साय के करीब आती है और साय धक्का मार के अपने आप को छुड़वा लेता है। साय कहता है थैंक्स आई एम डन और वो वहां से चला जाता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है वो किटी कैसे मरी होगी? साय कहता है मुझे नहीं पता, क्या पता किसी कार ने उसे हिट कर दिया हो। और उसकी माँ कहती है शायद तुम सही हो। अगला दिन स्टार्ट होता है। उसकी माँ उससे दोबारा पूछती है पोक या रेड बीन? वो दोबारा से कहता है पोर्क। टुडे इज सैटरडे, लेकिन इसके डैड आज भी काम पे जाने वाले हैं। सायको इचिरो को बताती है कि तुम्हारी सिस्टर और शायजी आने वाले हैं तो जल्दी आ जाना। इचिरो यहाँ से चला जाता है और फाइनली साय की आंट और शायजी उसका कजन आ जाता है। ये है साय की आंटी और ये है शीजे, साय का कजन। शीजे कहता है कि चल साय छत पे चलते हैं और कुछ खेलते हैं। ये लोग छत पे साय के कमरे में चले जाते हैं और कुछ वीडियो गेम्स खेलते हैं जो शीजे इसे हरा देता है। या साय इज इनोसेंट बॉय और वो उसे तंज करने के लिए उसके फॉरहेड पे फ्लिक भी करता है। फिर वो साय को कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है, जैसे आंटी साय को तुम्हारे ऊपर हर वक्त चढ़ी रहती हैं। साय कहता है कि तुझे ऐसा लगता है? चीजे कहता है हाँ, तुझे याद नहीं जब हम किंडरगार्टन में पढ़ते थे तो आंटी साय को हमेशा क्लास के पीछे खड़ी हो जाती थी। साय कहता है हाँ, वो मेरे बारे में काफी परेशान थी क्योंकि मैं हर वक्त रोता रहता था कि मैंने स्कूल नहीं जाना। चीजे कहता है हाँ लेकिन ये कुछ ज्यादा वियर्ड नहीं है, जैसे मैंने कहा ओवर प्रोटेक्टिव। एंड साय सेज कि मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोल। चीजे कहते हैं हाँ मैं तो ऐसे तुझे छेड़ रहा था, मैं थोड़ी कहता हूँ ऐसे, मेरी मामा कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखती है पूरी फैमिली। इचिरो साय का फादर भी फाइनली आ चुका है। शीजे कहता है कि मैं सुबह दोबारा आऊंगा तुम्हारे साथ खेलने, कि ये ठीक है ना मामा? साय की आंट शीजे से कहती है कि तू हर महीने में हर हफ्ते एक दिन आता है, क्या ये काफी नहीं? एंड साय को सेज कि ये टोटली फाइन है, इसे आने दो, हमारे बच्चे आपस
में एंजॉय करते हैं। और फिर साया की आंटी कहती हैं कि हमें हाइकिंग पे कहीं जाना चाहिए। वेल सारे इस चीज पे मान जाते हैं और फाइनली साया की आंट और शीजे चला जाता है। साया की माँ से कहती है कि चलो अंदर चले और साया इससे कुछ कहना चाहता है बट वो कह नहीं पाता। साया को कहती है कि क्या हुआ और फिर वो उसे छेड़ती है, कहती है इट्स ओके, बता क्या हुआ है। एंड साया सेज मॉम थैंक्स फॉर एवरीथिंग। एंड देन साया अपने आप को छुड़वाता है और उसकी माँ उससे कहती है कि तुम मुझे काफी हैप्पी रखते हो। इसके बाद से शीजे साया के घर हर हफ्ते सैटरडे और संडे आने लगता है और ये दोनों आपस में काफी एंजॉय करते हैं। वक्त काफी तेजी से बीतता है और फाइनली समर वेकेशंस आ जाती हैं। ये अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा होता है कि उसके दोस्त कहते हैं कि क्यों ना आज हम वीडियो गेम्स खेलें। सारे इन है बट साया इज नॉट, क्योंकि साया का कजन शीजे उसके घर आने वाला है। इसके दोस्त इसे छेड़ते हैं कि अगेन उसे कभी अपने घर से बाहर भी निकाल दिया कर। साया या ओसाबे अपने घर जा रहा होता है कि इसे पीछे से आवाज आती है। ये पीछे मुड़ के देखता है और इसे देखने को मिलती है ओटानी एंड फुकिशी। एंड ओटानी सेज कि फुकिशी तुम्हारे साथ चल के घर जाना चाहती है। ओटानी यहाँ से चली जाती है और फुकिशी से पूछती है कि तुम नहीं चलना चाहते। वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, और ये दोनों आपस में घर जाते हैं। इन्हें रास्ते में दोबारा से एक कीटी दिखती है जिसे फुकिशी जाके प्यार करने लग जाती है। और फिर फुकिशी साया से पूछती है कि क्या मैं तेरे घर आ सकती हूँ कभी कभी। साया कहता है किस लिए, बट फुकिशी इज सीरियस। तो साया उसे बताता है कि मेरा कजन हर सैटरडे संडे मेरे घर आता है, तो उसके होते हुए तुम वहां पे नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी मैं अपनी मॉम से पूछूंगा। एंड हियर वी गो, हमारे लड़के को डेट ऑफर हो जाती है। ये अपने घर आता है, इसकी मॉम इसका वेलकम करती है, वो इससे इसका रिपोर्ट कार्ड मांगती है और वो इसके मार्क्स देख के काफी ज्यादा खुश होती है और इसे शाबाशी भी देती है। तभी साया को ये नोटिस करती है कि साया का मुंह थोड़ा सा लटका हुआ है और वो उसे पूछती है कि क्या बात है। एंड साया टेल्स कि मैं एक फ्रेंड को अपने घर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। और साया की माँ कहती है दैट्स फाइन, लेकिन अगले हफ्ते तुझे याद है हम ट्रिप पे जाने वाले हैं, वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा और तू अपने फ्रेंड को बुला सकता है, लेकिन अगर तू माइंड ना करे तो क्या ये चीज तू ट्रिप के बाद कर सकता है जब थिंग्स सेटल डाउन हो जाएंगी। साया कहता है ठीक है मैं ट्रिप के बाद बुला लूंगा। एंड हिज मदर अगेन सेज सॉरी। वो इससे दोबारा से पूछते हैं कि तूने क्या खाना है। साया बताता है और इसकी माँ इससे कहती है कि तू आज काफी खुश लग रहा है, क्या कुछ हुआ है। हुआ तो है। साया कहता है कुछ नहीं हुआ और वो अपने रूम में चला जाता है। इनकी ट्रिप फाइनली स्टार्ट होती है और यहाँ से हॉरर स्टार्ट होने वाला है। हमें पता चलता है कि साया के ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ भी आई हैं। यहाँ पे सारे काफी ज्यादा खुश लगते हैं, ये आपस में बातें करते हैं। हमें यहाँ पे साया और उसकी मदर साया को भी दिखती है। ये लोग अपनी हाइकिंग को स्टार्ट करते हैं। देखने से लगता है कि हाइकिंग काफी ज्यादा अच्छी जा रही है। शीजे साया को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। वो साया को एक स्टिक भी देता है, जबकि इसे अपने ग्रैंडपा से अच्छी वाली स्टिक मिली थी, साला चावल। ये लोग फाइनली एक स्पॉट पे जाके ब्रेक लेते हैं एंड सीम्स लाइक इन्होंने 1/3 रास्ता कंप्लीट कर लिया है। साया की माँ उससे पूछती है कि क्या तू ठीक है। तभी साया को शीजे बुलाता है और कहता है कि इधर आ, ये स्पॉट देख हम कितना ज्यादा ऊंचाई पर है। साया आगे जाता है और देखता है और इसकी फटती भी है कि हम काफी ज्यादा ऊपर हैं। शीजे कहता है करीब आना। साया डर के आगे बढ़ता है और उसकी मदर उसे कहती है कि साया बी केयरफुल। साया आगे बढ़ता है और शीजे इसे धक्का दे देता है, बट गिरने से पहले साया को साया की मदर इसे पकड़ लेती हैं और बचा लेती हैं। ये दोनों माँ बेटा डर से कांप रहे हैं और बाकी इन पे हंसने लग जाते हैं। शीजे की मदर कहती है कि तुम क्या कर रही हो साया को, तुम वाकई ओवर प्रोटेक्टिव हो। और वेल साया को साया की मदर भी इस चीज पे उनके साथ हंसती है। ये लोग दोबारा से अपनी हाइकिंग को स्टार्ट करते हैं और फिर ये एक स्पॉट पे जाके रुक जाते हैं और कुछ खाना पीना करते हैं। हमें दिखता है साया जिसे शीजे की मदर के अल्फाज याद आ रहे हैं। साया की मदर उससे पूछती है कि क्या तू भूखा है एंड साया सेज नो मैं फुल हूँ। तभी शीजे साया के पास आता है और कहता है कि चल हम पिशी करने चले। साया इसके साथ चले जाता है। शीजे कहता है लेट्स क्रॉस द स्वॉर्ड्स। शीजे कहता है ठीक है अब हम कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। साया कहता है नहीं हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन शीजे जिद करता है और साया भी इसके पीछे निकल पड़ता है। ये लोग जंगल के बीच में से होके एक जगह पे पहुंचते हैं और हमें दिखता है कि शीजे एक क्लिफ पे खड़ा है। शीजे दोबारा से साया को बुलाता है कि जल्दी आ, हम पहले से भी ऊंचाई पर हैं और ये यहाँ से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और साया की फटती है और वो कहता है मैं नहीं आ रहा। शीजे कहता है क्या हुआ, अबे आ जाना। साया कहता है नहीं तू मुझे दोबारा से धक्का देगा। शीजे कहता है तू अभी तक उसके बारे में गुस्सा है, चल सॉरी आ जा। साया वहां पे खामोशी से खड़ा रहता है एंड शीजे सेज कि तू इतना चुप क्यों है, अगर कुछ बोलना है तो बोल। और तभी साया की मदर पीछे से आ जाती है। वो साया से पूछती है कि साया तू क्या कर रहा है। शीजे कहता है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं आंटी। एंड साया को सेज कि तुम लोग काफी देर लगा रहे
रहे थे इसलिए मैं पीछे आई। और शीजे तुझे वहां पे खड़ा नहीं होना चाहिए, वो डेंजरस है। और शीजे इन्हें छेड़ने के लिए मस्तियां करने लग जाता है कि साइको कहती है कि शीजे तू क्या कर रहा है, ये डेंजरस है। शीजे कहता है कि मेरी माँ ठीक कहती है कि आप कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हैं। तभी शीजे वाकई में फिसलने लगता है और साइको उसे जाके पकड़ लेती है। साइको शीजे को बोलती है कि क्या मैंने तुझे कहा नहीं था। शीजे साइको से अपने आप को दूर करता है और कहता है शट अप, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। साइको शीजे को देखती है और वो शीजे को क्लिफ से धक्का दे देती है। हमें दिखता है साए जिसने ये सारा मंजर अपने सामने देखा और उसके पसीने छूट रहे हैं। साए की मदर वापस साए की तरफ देखती है और स्माइल करती है। साए कॉन्स्टेंटली काम पे जा रहा है और उसके पसीने छूट रहे हैं। वो अपनी नजर उठाता है और उसे दिखती है उसकी माँ जो बैठी हुई है और वो चीख रही है, साए शीजे जा जल्दी दूसरों को लेकर आ। साए वहीं पे खड़ा है, वो प्रोसेस कर रहा है कि हुआ क्या है। तभी उसकी माँ कहती है साए जल्दी कर, और साए दूसरों की तरफ भाग पड़ता है। साए को अपनी पूरी फैमिली मिल जाती है, वो भी इनकी तरफ ही आ रही थी क्योंकि उन्हें भी चीख की आवाज सुनाई दी गई। साए उन्हें बताता है कि शीजे क्लिफ से गिर गया। सब के सब क्लिफ की तरफ भागते हैं और इन सबको दिखती है साए की मदर साइको जो क्लिफ के कॉर्नर पे बैठी है। शीजे की मदर साइको से पूछती है कि शीजे कहाँ है। साइको कहती है कि शीजे वो यहाँ पे मस्तियां कर रहा था, वो यहीं था, लेकिन आई एम सॉरी मैं काफी लेट थी, उसने अपना बैलेंस लॉस्ट कर दिया था और शीजे इस क्लिफ से गिर गया। मैं यही थी, मुझे उसे बचाना चाहिए था, लेकिन आई एम सॉरी। शीजे की मदर नीचे देखती है, उन्हें उसकी हेड भी मिल जाती है। वो चीखती है कि हमें शीजे की हेल्प करनी है। सारे शीजे की हेल्प करने निकल जाते हैं और इस क्लिफ पे सिर्फ साए और उसकी मदर साइको बच जाते हैं। इचिरो जाने से पहले साइको से कहता है कि डोंट वरी, मुझे यकीन है कि शीजे बच जाएगा। और वो साए को कहता है कि मैं नीचे मदद के लिए जाने लगा हूँ, अपनी माँ का ध्यान रखें। साए के अब भी पसीने छूट रहे हैं, वो अपनी माँ के करीब जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है। उसकी माँ बोल रही है ये काफी नहीं है, हम काफी क्लोज हैं। मैं कितनी बार तुझे बताऊं कि मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ। अच्छा तो तू अब कह रहा है, लेकिन ये लेट है, ये काफी ज्यादा लेट है। ही हमें घर जाना चाहिए। देखा ये होता है जब तू बहुत ज्यादा स्मोक करे। पानी वो सारा गंदा है, मैं घर को साफ नहीं करना चाहती। ही साए ये बातें सुन रहा है और वो बुलाता है मम्मी। साए को बोलती रहती है टेक अ लुक, मैंने इससे खूबसूरत नजारा आज तक नहीं देखा। साए चीखता है माँ। साए को फाइनली होश में आती है और साए को पकड़ लेती है। उसकी माँ उससे कहती है कि साए होल्ड मी टाइट, और साए उसे वही किटी वाला ख्वाब याद आने लगता है। साए को साए से कहती है कि ठीक है मुझे छोड़ दे, मुझे जाना पड़ेगा। साए कहता है कहाँ पे जाना पड़ेगा, एंड साए को सेज कि हमें शीजे को ढूंढना पड़ेगा। वो वहां से भाग जाती है और साए भी उसके पीछे चला जाता है। साए के अभी भी पसीने छूट रहे हैं। वो सोच रहा है कि मेरी माँ फनी एक्ट कर रही है, ये नॉर्मल नहीं है, ये जो इस वक्त है ये मेरी माँ ही नहीं है। साए को पूरे जंगल में चीखें मार रही है शीजे, और फिर उन्हें आवाज आती है शीजे की माँ की जो चिल्ला रही है कि क्या तू मुझे सुन सकता है शीजे। वो उसके पास जाते हैं और हमें शीजे की हालत दिखती है। हमें पता चलता है कि ये बच सकता है क्योंकि ट्रीज ने एज अ कुशन इसके लिए काम किया। ये काफी हाई एल्टीट्यूड से गिरा है लेकिन ये फिर भी बच जाएगा। शीजे की माँ उससे बात कर रही है कि शीजे तू ठीक हो जाएगा, तो दोबारा से साए के साथ खेलेगा। और फिर वो साए को बुलाती है कि तू भी आओ और इससे बातें कर। शीजे साए और उसकी माँ को देखता है। साए की माँ साए को शीजे से कहती है कि शीजे डज इट हर्ट। तभी हमें दिखता है कि शीजे के डैड और इमरजेंसी वाले वहां पे पहुंच जाते हैं। रेस्क्यू वाले सारों को वहां से हटाते हैं और शीजे को चेक करते हैं। हमें पता चलता है कि उसके सर में भी काफी इंजरी है और उसे सांस का भी मसला हो रहा है। साए और उसकी मदर एक साइड पे खड़े हैं और उसकी मदर साए से कहती है हेल्प मी। हेलीकॉप्टर वहां पे आ जाता है और शीजे को वहां से हॉस्पिटल ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि सारी फैमिली हॉस्पिटल में बैठी है। यहाँ पे हमें शीजे की मॉम और उसके डैड भी दिखते हैं और हमें पता चलता है कि शीजे की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। साया अपनी माँ की तरफ देखता है जो खुश नहीं लग रही। डॉक्टर इनकी पूरी फैमिली से बात करता है और उसकी ब्रेन के बारे में सबको समझाने के बाद कहता है कि शीजे अब कोमा में है, वो किसी को भी जवाब नहीं दे सकता। ये भी पॉसिबल है कि वो फुल कॉन्शियसनेस
अवेयरनेस कभी गेन करे ही ना, या फिर अगर वो रिकवर कर भी जाए तो क्या पता वो बोल ना सके, या उसे पैरालिसिस हो जाए, या उसकी मेमोरी लॉस हो जाए। ये सब कुछ कह के डॉक्टर वहां से चला जाता है। शीजे के डैड और मॉम तो अफसरदा है ही, लेकिन साय भी जमीन पे गिर जाता है। साय की मदर उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वहां पे पुलिस पहुंच जाती है और इनसे सवाल जवाब शुरू कर देती है। वो उनसे पूछते हैं कि एक्सीडेंट के वक्त कौन कौन वहां पे मौजूद था। साय को कहती है मैं थी और मेरा बेटा साय था। पुलिस वाला कहता है ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, क्या आप मुझे सारा कुछ डिटेल में बता सकती हैं। और साय को उसे सब कुछ डिटेल में बताना शुरू करती है। वो कहती है कि हम समिट के करीब थे, हम लंच कर रहे थे। तभी शीजो और साय वहां से उठ के गए अपने आप को थोड़ा सा हल्का करने। मैं उनके पीछे गई क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा देर लगा रहे थे और मैंने उन्हें पाया क्लिफ के करीब। शीजे बिल्कुल एज पे खड़ा था और मेरा बेटा साय उससे बहुत ज्यादा दूर था। मैंने शीजे को बताया कि वहां पे खड़ा ना हो, वो डेंजरस है। उसने कहा मैं ठीक हूँ और वो खेलने लगा, अपने एक पैर पे खड़ा होने लगा। और फिर शीजे ने अपना बैलेंस खो दिया। मैं उसकी तरफ इतनी तेजी से भागी जितनी तेज मैं भाग सकती थी, लेकिन मैं बहुत लेट थी। और साय अपनी माँ की तरफ देखता है। पुलिस वाला सारा कुछ सुनता है और कहता है साय तुमने सारा कुछ देखा था है ना, जो कुछ तुम्हारी माँ ने कहा क्या वो ठीक है। और साय खामोश हो जाता है। साय अपनी मदर की तरफ देखता है, उसकी माँ स्माइल कर रही है। पुलिस वाला साय से कहता है साय क्या हुआ, जो कुछ तेरी माँ ने कहा क्या वो ठीक है। एंड साय सेज यस। रात हो जाती है और साय लोग अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। हमें दिखता है कि उसके डैड और साय अपनी कार में बैठ जाते हैं और साय को शीजे की माँ और बाप से माफी मांग रहे हैं। शीजे की माँ कहती है कि साय को ये तेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। ये लोग वहां से निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने घर। काफी देर गुजर जाती है। इचिरो साय से पूछता है कि तूने कुछ खाया नहीं, और इचिरो साय को से कहता है कि इसे कुछ खाने के लिए दे, मैं थोड़ा सा फूकने जा रहा हूँ। साय की मदर दोबारा से उससे पूछती है साय तू क्या खाएगा, पोर्क या रेड बीन। और हर बार की तरह साय सेज पोर्क। और फिर हमें दिखता है वही किटी वाला सीन जहाँ पे साय अपनी माँ से कह रहा है कि द किटी इज कोल्ड, और उसे किटी के फेस की जगह शीजे का फेस दिख रहा है। उसकी माँ उसे कहती है इट्स डेड। साय अपनी माँ से पूछता है क्यों मम्मी। उसकी माँ उसकी तरफ देखती है और दोबारा स्माइल करती है। और फिर उसे इस तरह के सीन्स दिखते हैं जहाँ पे उसकी माँ उससे कह रही है कि साय क्या तू अपनी माँ को माफ कर देगा। और हमें पता चलता है कि ये साय का ख्वाब था। साय उठ के नीचे आता है। इचिरो इनसे कहता है कि ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग जाने लगे हैं हॉस्पिटल शीजे को देखने। साय को तो हाँ कर देती है, लेकिन साय कहता है कि नहीं मैंने नहीं जाना। इचिरो कहता है ओके कोई मसला नहीं, अगर तेरा दिल नहीं है तू ना जा। साइको और इचिरो यहाँ से निकल जाते हैं और घर में अकेला बच जाता है साय। साय अपने रूम में जाके अपने बेड पे लेट जाता है और फिर वो चीखने और रोने लग जाता है। तभी डोर की बेल बजती है और वो नीचे जाके देखता है कि डोर पे कौन है, और यहाँ पर है फुकिशी। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और साय उससे पूछता है कि क्या हुआ। फुकिशी कहती है कि तूने कहा था कि तू मुझे कॉल करेगा, लेकिन तूने कभी की नहीं। साय को पुराना सीन याद आता है और वो कहता है सॉरी। फुकिशी कहती है कि क्या तेरा कजन आज यहाँ पर है। साय कहता है कि आज घर पे कोई भी नहीं है। फुकिशी कहते हैं तो फिर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। ये लोग अंदर जाके बैठ जाते हैं और साय इससे ड्रिंक का पूछता है। साय इसके लिए चाय डाल ही रहा होता है कि ये आगे कहती है कि साय तेरा रूम कहाँ है, मैंने उसे देखना है। ये लोग साय के रूम में चले जाते हैं और लुक्स लाइक फुकिशी इज इम्प्रेस्ड बाय हिज रूम। ये दोनों बेड पे बैठ जाते हैं और फुकिशी पूछती है कि तेरे घर वाले आज कहाँ हैं। और साय बताता है कि वो सारे हॉस्पिटल हैं क्योंकि मेरा कजन जख्मी है। और तभी साय रोने लग जाता है और वो बहुत मुश्किल से सॉरी बोलता है। ऐसा लगता है कि उसके गले में कुछ अटक गया है। उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये अभी सही टाइम नहीं है। फुकिशी कहती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले वो उसे एक चीज देती है एंड इट्स अ लव लेटर। वो उसे कहती है कि इसे बाद में पढ़ लियो। वो उसे पकड़ लेता है और तभी उनके रूम के बाहर से आवाज आती है साय। रूम का दरवाजा खुलता है और हमें दिखती है साय की मॉम। साय की मॉम हंसती है ओह तो एक दोस्त। साय जल्दी जल्दी वो लेटर छुपाता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि आप लोग चले नहीं गए थे। साय की माँ कहती है कि मैं कुछ भूल गई थी और मुझे अननोन पेयर ऑफ शूज दिखे नीचे, तो मुझे लगा कि कोई आया हुआ है। और फिर वो फुकिशी को कहती है कि नाइस टू मीट यू, तुम्हारा नाम क्या है। फुकिशी उसे अपना नाम बताती है और वो कहती है व्हाट अ क्यूट नेम फुकिशी। फुकिशी कहती है सॉरी मैं चलती हूँ। साय की माँ कहती है इतनी जल्दी, होप सो कि मैं इंटरप्ट नहीं कर रही। फुकिशी कहती है नहीं और वो साय को बाय करके चली जाती है। दरवाजा बंद होता है और साय की मदर उससे कहती है साय मुझे दिखा वो क्या है। साय कहता है क्या। साय की माँ कहती है कि मुझे देखने दे जो तूने पकड़ा है, शो इट टू मॉमी।
नाउ। वो अपनी माँ को वो लेटर दे देता है। वो लेटर खोलती है और साये के साथ बैठ के पढ़ना शुरू करती है। और इस लेटर में लिखा है, डियर ओसाबे, ये मेरा पहला लेटर है जो मैं 14 साल में लिखने वाली हूँ। तो इसका मतलब ये है कि तू ही मेरा एक है। मैंने किसी को भी एक पूरे साल के लिए लाइक नहीं किया। सो अगर तेरे लिए ठीक है तो क्या मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? अगर आंसर नो भी है ना तो मुझे बता दे, लेकिन इस लेटर के बारे में किसी को ना बताएं। लव, युइको फुकिशी। ये पढ़ने के बाद साये अपनी माँ की तरफ देखता है जो रो रही है। वो बोलती है, साये तू नहीं कर सकता, नहीं मैं ये होने नहीं दूंगी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। साये ये लेटर चल इसे फाड़ के फेंक देते हैं। और साये कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बोल पाता। वो बहुत जोर लगाता है और एंड में रोने लग जाता है। उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और ये दोनों बेड पे गिर जाते हैं। और उसकी माँ दोबारा से कहती है, साये आई एम सॉरी। साये अपनी माँ से कहता है मुझे कभी छोड़ना मत। उसकी माँ कहती है कि ओके, लेकिन फिर तू क्या वो करेगा जो मैं कहूंगी? और फिर वो लेटर पकड़ती है और कहती है कि इसे छुटकारा पाते हैं। दोनों इस लेटर को एक किनारे से पकड़ लेते हैं और इसे फाड़ देते हैं। और साये को पता है क्या फील हो रहा है कि वो फट रहा है। और फिर और हमें फोटो एल्बम भी दिखती है जिसमें साये और उसकी मदर की सारी बचपन की मेमोरीज हैं। हमें पता चलता है कि इचिरो, साये का डैड, सायको को ढूंढते हुए उसके रूम में आ जाता है और उसे दिखता है कि सायको और साये एक बेड पे लेटे हैं। वो कहता है कि क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? और सायको को उठाता है कि जाना नहीं था। और वो उससे पूछता है कि क्या तू जो ढूंढने आई थी वो तुझे मिल गया? और साये की मदर हंसती है और फिर वो कहती है कि मैंने नहीं जाना, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही, तू खुद ही जा, और वैसे भी मैं उधर जाके क्या ही अच्छा कर लूंगी। इचिरो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। साये की मदर कहती है डोंट यू गेट इट, नहीं तुझे कुछ भी नहीं पता, तुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने कैसा फील किया है। और फिर वो रोने लग जाती है। इचिरो कहता है कि आई गेट इट, तू भी एक शौक में है, मैं भी हूँ, लेकिन ये तेरा फॉल्ट नहीं है, सारू को ये पता है, डोंट वरी, कोई तुझे ब्लेम नहीं करेगा। और फिर साये की माँ चीखती है, तुझे पता है, तुझे क्या पता है, हम दोनों को इसमें इन्वॉल्व ना कर, हमने उसके साथ कुछ नहीं करना, तू चला क्यों नहीं जाता, जल्दी जा, कम ऑन गो, यहाँ से निकल जा। और इचिरो वहां से निकल जाता है। साये अपनी माँ को हौसला देने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखने लगता है, लेकिन उसकी माँ ऐसे आकड़ लेती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो उसकी तरफ देखती है और हंसती है और उससे पूछती है कि तू लंच में क्या लेगा? और फिर वो गुनगुनाते गुनगुनाते वहां से चली जाती है। पूरे 3 हफ्ते गुजर जाते हैं। साये और उसकी माँ हॉस्पिटल एक बार भी नहीं जाते। उसकी माँ ना तो शीजी के बारे में बात करती है ना ही फुकिशी। हमें दिखता है कि साये पढ़ रहा है। उसकी माँ उसके कमरे में आती है और कहती है कि तेरा होमवर्क कैसा जा रहा है? और साये बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बोलता है, फाइन, मैंने ऑलमोस्ट समर वेकेशंस का काम कर लिया है। और तुम मांगा पैनल्स में देख पा रहे हो कि वो कैसे आड़ आड़ के बोल रहा है। फिर ये दोनों साइकिल्स पकड़ लेते हैं और निकल जाते हैं शॉपिंग करने। यहाँ पे इन्हें एक लेडी मिलती है जो कहती है कि मदर और सन आउटिंग पे निकले हैं, आज काफी गर्मी है। साये को कहती है हाँ वाकई आज बहुत ज्यादा गर्मी है। वो लेडी कहती है कि साये तुझे काफी देर से नहीं देखा, तू अभी कितने साल का हो चुका है? और साये दोबारा से बहुत अड़ अड़ के मुश्किल से बोलता है 13 मैम। हमें पता चलता है कि ये शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। इसकी माँ एक शर्ट उठाती है और इसे पूछती है कि क्या तुझे ये पसंद है? और वो दोबारा से बहुत मुश्किल से बोल पाता है मुझे नहीं पता। उसकी माँ कहती है कम ऑन, क्या तू सिर्फ यही बोलेगा? और फिर ये पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए। उसकी माँ वेटर को बुलाती है और वेटर साये से पूछता है कि तू क्या खाएगा? और साये दोबारा से बहुत मुश्किल से बोल पाता है द पिज्जा। उसकी माँ उसे कहती है कि क्या फ्राइड ऑक्टोपस खाएं, तूने काफी देर से उसे नहीं खाया। साये हाँ में सर हिलाता है और इनका ऑर्डर कंफर्म होता है। उसकी माँ साये से कहती है कि बाहर देख, बाहर कितना वाइट है, ये कितना खूबसूरत है। और फिर वो कहती है कि जो मैं सुन पा रही हूँ चीजें अभी तक नहीं उठा, तुम्हारी आंटी तब से हॉस्पिटल ही है, ये काफी हार्ड होगा उनके लिए, ये बहुत गम की बात है। क्या तूने कभी सोचा नहीं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे कि हम उधर नहीं जाते? तभी इनका ऑर्डर आ जाता है और ये खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगला दिन हो जाता है और साये को उठाती है। वो कहती है कि तुझे याद है ना आज से स्कूल स्टार्ट होने वाला है। और हमें दिख रहा है कि साये को पसीने आ रहे हैं। साये उठ के नीचे आ जाता है। यहाँ पे इसका फादर भी बैठा है और उसकी माँ उससे दोबारा से पूछती है पोर्क या रेड बीन। साये बहुत ज्यादा ट्राई करता है बोलने की, बहुत ज्यादा अड़ता है और बोलता है पोर्क। तुम उसकी मेंटल हालत देख पा रहे हो। साये अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और दोबारा से इसका दोस्त इसे धक्का देता है। उससे पूछते हैं कि साये लॉन्ग टाइम नो सी, क्या तूने अपना होमवर्क कर लिया? और साये अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से बोल ही नहीं पाता। कहता है ये क्या साइलेंट ट्रीटमेंट। साये दोबारा से बोलने की कोशिश करता है और इसके दोस्त इस पे हंसने लग जाते हैं। और साये सोचता है
कि आई कांट ब्रीथ। ये असेंबली और क्लास को अटेंड करता है और जैसे ही क्लास खत्म होती है ये भाग जाता है अपने घर को और भागते भागते भारी सांस में ये गिर पड़ता है। पीछे से एक हाथ आता है इसके कंधे पे और हमें दिखती है फुकीशी। वो उससे पूछती है कि क्या तू ठीक है, लेकिन साये को एक चोट लगी है और फुकीशी एक रुमाल से इसके चोट को कवर करती है और फिर वो कहती है ओसाबे क्या तूने मेरा लेटर पढ़ा था? वो बोलता है हाँ। फुकीशी कहती है क्या तू मुझे आंसर देगा, यस और नो? साये दोबारा से अड़ जाता है। वो बहुत ज्यादा बोलने की ट्राई करता है और बोलता है सॉरी। फुकीशी से पूछती है क्यों? साये दोबारा से बहुत मुश्किल से बोलता है मदर और फिर वो वहां से उठता है और भाग जाता है। फुकीशी से पकड़ती है और कहती है क्या मतलब है तुम्हारा और तुम इतना बोलते हुए काम क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही है? साये इसकी तरफ देखता है और दोबारा से छुड़वा के वहां से भाग जाता है। वो अपने घर पहुंचता है और वो डोर खोलने ही वाला होता है कि उसे अंदर से आवाजें आती हैं। वो खिड़की वाली साइड चला जाता है और उसे दिखता है कि उसकी माँ और उसका बाप लड़ रहे हैं। इचिरो साइको से कह रहा है कि तू सिर्फ एक बार हॉस्पिटल आ जा, सारे तेरे लिए परेशान हैं, कोई तुझे ब्लेम नहीं करेगा और अगर शीजे ठीक नहीं होता तो तू क्या करेगी? और साइको इचिरो से कहती है शट अप, शट योर माउथ। इचिरो कहता है तूने क्या कहा मेरे से? वो कहते हैं कि मैं वहां जाना नहीं चाहती, मैं उन्हें नहीं देखना चाहती, उनमें से किसी को भी। अलोन, आई एम ऑल अलोन, मैं तब से अकेली हूँ जब से साये पैदा हुआ है। इचिरो कहता है कि तेरा मतलब क्या है? साये को कहती है मुझे नहीं पता कि मैं इधर क्यों हूँ, मैं इस घर में क्यों हूँ, मैं इधर से बिलोंग नहीं करती, मैं कहीं से भी बिलोंग नहीं करती, मैं सिर्फ डिसअपियर होना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साये की वजह से हूँ। अगर वो ना होता तो मैं यहाँ से कब की चली गई होती। इचिरो कहता है कि क्या मतलब है तेरा? मैं भी इस फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। और साये को कहते हैं कि मैं पीछे जाना चाहती हूँ जब मैं पैदा हुई थी, मैं सब कुछ मिटाना चाहती हूँ, तुझे, मुझे, साये को। इचिरो वहां से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं और साये हॉस्पिटल जाने वाले हैं, तूने जो करना है तू कर। इचिरो वहां से चला जाता है और साये को रोने लग जाती है। वो बैठ जाती है और ऐसा लगता है कि वो इल्यूजन से बातें करने लगती है। अपने शूज पहन लो, हम किसी जगह जाने वाले हैं, वो जगह बहुत ही अच्छी है, तुम्हारी मामा तुम्हारे साथ हैं, चलो चलें। और फिर ये बहुत बार ओके 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 बोलती है। साये सब कुछ देखता है और वहां से चल पड़ता है और उसे मिलते हैं उसके डैड इचिरो। इचिरो साये से कहते हैं कि हम आज शीजे को देखने जाने वाले हैं। साये सुनता है और बहुत मुश्किल से बोलने लगता है। इचिरो कहते हैं कि अपनी माँ के बारे में फिक्र ना कर, हमें जाना चाहिए, शीजे हमारा वेट कर रहा है। और ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। ये है मांगा शूजो ओशिमी का ब्लड ऑन द ट्रैक्स। वेल, तुम लोग आगे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होगा? अगर ये वीडियो पसंद आई ना तो सिर्फ सपोर्ट के लिए बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो लोग यहाँ तक देख रहे थे उनका थैंक यू। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।